अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का साइंस के अंदर जो है ना केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 वो है यहाँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर मतलब आपके 2026 एग्जामिनेशन के अंदर कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम देखेंगे। देखिए गाइज, सबसे पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर 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 से जो है ना देख लेना, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना एग्जामिनेशन के अंदर इसको बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। दैट इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, मतलब बर्न करने के बाद कौन सा कलर आता है। ठीक, यहाँ पर एक्सोथर्मिक हो रहा है या एंडोथर्मिक, जाहिर सी बात है यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसको आप जो है ना थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी। ये केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्ट इक्वेशंस। यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रोडक्ट जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको किस तरीके से लिखना है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो उसके ऊपर तो क्या आपको हर बार क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क के अंदर। मतलब आपको केमिकल इक्वेशंस को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा वैसे। ठीक है, मतलब उल्टा पल्टा दिया जाता है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको आप याद रखिए। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन के अंदर है वो है ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 6 मार्क्स के अंदर से 90% यही से आता है। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शंस को बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसको आपको ज़रूर जो है ना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर इसको पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ आप इस वाले 1.14 एक्टिविटी को भी याद करना पड़ेगा। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं इसके ऊपर, तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल हो गया या फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एग्जांपल, नेचुरल गैस मतलब मीथेन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज़ होगा। ये आपको देखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ ये वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। दैट इज़ अ डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब यहाँ टूटना। ठीक, इस एक्टिविटी को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अंदर। एक्टिविटी के साथ जो है ना ये वाला जो है ना रिएक्शन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डीकम्पोजिशन के अंदर होता क्या है, ये FeSO4 फेरस सल्फेट जब आप हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। आपको कलर भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सॉलिड है। यहाँ देखिए यस जो लिख के आ रहा है ना, यस है, ये G है, मतलब ये भी आपको जो है ना अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट है हमारा ये वाला लाइमस्टोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्विक लाइन प्रोड्यूस होता है एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो है ना ये वाला हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को भी एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि डीकम्पोजिशन के अंदर एक प्रोसेस है। ये एक्टिविटी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। पूरी एक्टिविटी के अंदर 100% जो है ना क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, तो इसको पूरी एक्टिविटी को जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये वाला, दैट इज़ जब आप सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, जब सनलाइट पर आप एक्सपोज करेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा। इसको भी आपको जो है ना याद करना पड़ेगा। मेन इम्पॉर्टेंटली आपको जो है ना यहाँ पर कलर चेंजेस याद करना पड़ेगा। क्या कलर चेंज हो रहा है वो सारा आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक, तो ये है इम्पॉर्टेंट। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये एक्टिविटी को आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जामिनेशन के अंदर एक्टिविटी को पूछा गया है। ठीक, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बस इस एक्टिविटी से कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद जो है ना आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी बहुत बार आयरन नेल का बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया, तो इसको भी जो है ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सारे रिएक्शंस जितने भी है एनसीईआरटी के अंदर, ये सारे रिएक्शंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन के अंदर जाना पड़ेगा। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो है ना आप ज़्यादा से करके इसका रिएक्शंस को कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि रिएक्शन से एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। और इस डबल डिस्प्लेसमेंट को इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, डैट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, वो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिडक्शन कौन सा हो रहा है, ये सारा जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं ये करोजन और रेंसिडिटी। हालांकि इससे जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब प्रिवेंशन ऑफ करोजन आ सकता है, या प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो वो आ सकता है। और रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए मेन जो है ना इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा नाइट्रोजन गैस। उस पर भी जो है ना क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। उसके साथ जो है ना ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उन सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाइए, तो 90% एग्ज़ाम जो है ना एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, 99% आप पकड़िए पूरा एनसीईआरटी से आता है। तो बस आप एनसीईआरटी ही पढ़ के जाइए, रेफरेंस बुक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप रखिए। ठीक है, ये बात आप जहन में रखिए। जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, आप देखिए जब एग्ज़ाम होगा आपका साइंस, तो इसी में से जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू।